नेक्स्ट देखो क्या कहता है एग्जाम्पल सेकंड में, लेट जेड बी ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। जेड जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टी इफ़, ये 3 कंडीशन दे रखी है, हमने टी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो पहला क्या कहता है, जेड 0 से लेकर टी के बीच में लाई करता है और उसकी वैल्यू 0.3944, मतलब अब प्रोबेबिलिटी दे दी और ये टी पॉइंट निकालना है। अब टेबल का फिर यूज़ करेंगे। तो अब ये देखो 0 से मान लिया मैंने टी पॉइंट ये, ठीक है। अब देखो क्या वैल्यू दे रखी है, 0.3944। 0.3944 को कैसे सॉल्व करोगे, टेबल के अंदर जाओ और वैल्यू देख लो 0.3944 कहाँ लाई करती है। देखो ये हम गए टेबल के अंदर, 0.3944, ये देखो 38 ये चल रहा, आया 393944, ये आ गई वैल्यू। 3944 फिफ्थ पॉइंट है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 1.2 के। तो 1.25 इसकी वैल्यू है ना, तो हमारे पास टी पॉइंट क्या आ जाएगा, टी पॉइंट आ गया हमारे पास 1.25। इज दैट क्लियर। पहले पॉइंट दिया होता था तो टेबल देख के वैल्यू निकालनी थी, अब वैल्यू दी हुई है तो पॉइंट निकालना है टेबल देख के। कह रहा है जेड इज़ लेस देन टी, उसकी वैल्यू दे रखी है, जेड टी से छोटा है, जेड टी से छोटा है और उसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। देखो जेड टी से छोटा है तो इसका मतलब हमने क्या किया, वही ब्रेक कर दिया, जेड इज़ लेस देन 0, जेड इज़ ग्रेटर देन 0 प्लस जेड की वैल्यू 0 से लेकर टी के बीच में, यही वैल्यू है ना। क्या कहता है, टी से छोटा, ये मान लो टी कोई पॉइंट है, इससे छोटा मतलब ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन है। तो हमने क्या किया, एक तो यहाँ तक का एरिया वो हमें पता है 0.5 होगा, ए प्लस यहाँ से तक ये यहाँ तक का एरिया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.7996। जेड इज लेस देन 0, उसकी वैल्यू क्या होती है 0.5, हमें पता है प्रॉपर्टी से, ये हमें निकालना है। इस 0.5 को लाकर इधर करो माइनस, 0.5 माइनस करोगे तो ये आ गया 0.2996। अब टेबल के अंदर जाओ, 0.2996 वैल्यू देखो कहाँ लाई करती है, 25 28, ये आ गया 2996। ये देखो ये रहा 2996, किसकी वैल्यू है अपने पास 0.8 की, कहाँ पर, फोर्थ पे, तो 0.84। टी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 0.84। जी नेक्स्ट थर्ड पार्ट खुद करोगे ट्राई। एग्जाम्पल थर्ड देखो क्या कहता है, लेट एक्स बी ए नॉर्मल वेरिएट विद मीन, मीन दे रखा है हमें, मीन का मतलब म्यू दिया हुआ है 50, स्टैंडर्ड एविएशन मतलब सिग्मा दिया हुआ है 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 60। अब आ गया एक्स के अंदर काम और हम एक्स को कन्वर्ट करेंगे पहले जेड पे। तो जेड हमने ले लिया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जेड होता क्या है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। एक्स माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है 50, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 8। तो एक्स की वैल्यू देखो ग्रेटर देन 60 लेनी है, पहले एक्स ले लेते हैं 60, एक्स 60 है तो जेड की वैल्यू आएगी 1.25, ग्रेटर देन लेना है ना तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी, ग्रेटर देन 1.25, ये 1.25 आया, ग्रेटर देन 1.25 ये सारी वैल्यूज़। तो क्या करोगे, 0 से बड़ी सारी निकाल दो, उसमें से माइनस कर दो इतना पोर्शन, ये तो कर ही चुके हैं। सेकेंड पार्ट देखो क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है एक्स इज़ लेस देन 60, यही बात देखो, अगर एक्स लेस देन 60 होता तो जेड इज़ लेस देन 1.25, लेस देन 1.25 में क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सारा पोर्शन हो जाएगा। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सारा पोर्शन, तो 0 वाला ये प्लस इतना कर दोगे, जेड इज़ लेस देन 0 प्लस जेड की वैल्यू 0 से लेकर 1.25, आगे खुद करोगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है एक्स की वैल्यू 40 से 70 के बीच में। अब देखो कहता है एक्स की वैल्यू 40 से 70 के बीच में, तो एक्स इज इक्वल टू 40 लिया तो जेड लिया पहले, एक्स माइनस सिग्मा डिवाइड एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो 40 माइनस 50 बाई 8, जेड पॉइंट निकाल लिया, एक्स को लो 70, जेड की वैल्यू निकाल ली, मतलब हमने एरिया लेना -1.25 से 2.5 के बीच में। देखो -1.25 ये रहा, 2.5 ये रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन प्लस यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। फोर्थ एग्जांपल देखो, कहता है इफ़ एक्स इज़ ए नॉर्मल वेरिएट विद मीन म्यू दे रखा है 8, स्टैंडर्ड एविएशन दे रखा है 2 सिग्मा, फाइंड मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 10 के ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले निकालोगे जेड, जेड हो गया एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, एक्स की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2
एक और तरीका भी है सॉल्व करने का, या तो एक यही कि 10-8/2 करो, फिर 10 की वैल्यू लो माइनस और पॉजिटिव के बीच में। अब इसने सेकंड मेथड क्या बता रखा है कि मोड एक्स क्या है। मोड एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यूज़ जो है हमारे पास मोड एक्स इज़ लेस देन 10 दे रखा है इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू जो है 10 और -10 के बीच में लाई करेगी। एक्स की वैल्यू 10 और -10 के बीच में लाई करेगी। जेड हमने निकाला, जेड क्या निकला था x-8/2, तो इसको बना लो x-8 ताकि मैं इसकी जगह जेड रख सकूं। तो ये हो गया x-8, 10 -8, तीनों साइड से 8 माइनस कर दिया तो ये आ गया -18, x-8 2। ठीक है, अब इस दोनों 2 से डिवाइड भी करना ना, 2 से डिवाइड कर दो तीनों साइड, तो ये आ गया -9 इज़ लेस देन इक्वल टू x-8/2 इज़ लेस देन 1। मीन्स ये क्या आ गया -9, जेड इज़ लेस देन 1, तो जेड की वैल्यू -9 और 1 के बीच में आ गई। जेड की वैल्यू -9 और 1 के बीच में देखो कैसे लोगे, ये आ गया -9 और ये आ गया 1, तो -9 से 0, 0 से 1। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, तो बस अब टेबल के अंदर जाकर वैल्यू देखोगे। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट कहता है इफ़ 2000 स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, 2000 स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जाम में, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज एज्यूम्ड टू बी नॉर्मल विद मीन दिया हुआ है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 6.25, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट मार्क्स दिस बिटवीन 20 to 40 के बीच में। 20 to 40 के बीच में देखो पहले म्यू और सिग्मा दे रखा है, हमें पहले म्यू और सिग्मा को सॉल्व करते हैं। म्यू दे रखा है 30, सिग्मा दे रखा है 6.25, जेड निकाल लो x माइनस म्यू बाय सिग्मा, x माइनस 30/6.25, x की वैल्यू क्या है 20 और 40, वही जो मैं पिछले एग्जाम्पल में बता रही थी, दूसरा मेथड करा दिया था। फिर x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 40, एक बार 20 पुट किया, एक बार 40, तो जेड की वैल्यू आ गई। मतलब जेड की वैल्यू क्या लेनी है हमने -1.60 के बीच से 1.60 के बीच में, तो क्या हो जाएगी अपने पास -1.6 से लेकर 1.6, तो कैसे लोगे -1.6 से 0, 0 से 1.6, तो माइनस से हम पॉजिटिव में आएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में जेड की वैल्यू 0 से लेकर 1.6 के बीच में। ठीक है, ये तो आई प्रोबेबिलिटी एक्स की। हमने कब निकालनी है, स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 2000, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, 2000 है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, जो प्रोबेबिलिटी निकाली है उसको 2000 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 2000 इंटू में 10। इज दैट क्लियर। लेस देन 25, लेस देन 25 में क्या करोगे, जेड एक्स की वैल्यू क्या ले लो एक बार 25, 25 माइनस 30 डिवाइड बाई 6.25, लेस देन 20 मतलब लेस देन -0.8, लेस देन -0.8 को कन्वर्ट करो ग्रेटर में, तो जेड इज़ ग्रेटर देन 0.8, 0.8 से बड़ी, 0.8 से बड़ी ये सारी वैल्यूज़, तो इसके लिए क्या लोगे 0 से बड़ी, इसमें से माइनस कर दोगे 0 से 0.8 की। ठीक है, ये माइनस कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। 2000 लोगों के लिए, बच्चों के लिए निकालनी है तो 2000 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, एज्यूमिंग द मीन हाइट ऑफ सोल्जर्स टू बी 68.22 इंचेस विद वेरिएंस ऑफ 10.8 स्क्वायर इंचेस, वेरिएंस दिया हुआ है हमें, ठीक है, और मीन भी दिया हुआ है। फाइंड हाउ मेनी सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट ऑफ 10,000 वुड यू एक्सपेक्ट टू ओवर ए 6 feet tall when the height are normally distributed। देखो मीन दिया हुआ है 68.22, वेरिएंस दिया हुआ है 10.8, मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रूट 10.8 हो जाएगा, ये निकाल लिया। जेड निकालो x माइनस म्यू बाय सिग्मा, जेड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 72 माइनस म्यू कितना हो गया 68.22 डिवाइड बाय सिग्मा हो गया 3.2863। ठीक है, जेड आ गया, जेड ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन था ना 72, तो जेड इज़ ग्रेटर देन 1.15, 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा माइनस 0 से 1.15। फिर 10,000 के लिए तो 10,000 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल 7th ट्राई करोगे खुद, एग्जाम्पल 8th खुद ट्राई करोगे, 9th खुद ट्राई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 तक आप खुद ट्राई करोगे, इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फिटिंग, वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम।